हेलो गाइस। तो आज सुबह को उठते ही हमने पढ़ने बैठा, लेकिन हमें वो आइडिया आया कि चलो लाइव की प्रैक्टिस इट्स अबाउट हैबिट, तो वही करते हैं। तो हमने लाइव करना शुरू किया तो हमें और आइडिया आया कि जैसे हम एक फ़ोन से सब पढ़ते होते हैं और लैपटॉप से कैमरा से लाइव करते हैं जिससे कि पूरा दिखेगा। फिर और आइडिया आया कि ऐसे क्यों करना, फ़ोन ही में कोई ऐसा सिस्टम होता होगा जिससे कि कैमरा भी खुल जाए और स्क्रीन रिकॉर्ड भी खुल जाए और फिर वैसे लाइव करेंगे तो और आसानी से काम हो जाएगा। तो रिसर्च किया तो ऐसा इस एक्स रिकॉर्डर ऐप में ही था कि दोनों तरीके से लाइव हो जाएगा। और फिर किया तो फ़ोन हीट होने लगा, यानी फ़ोन इस तरह से अगर क्योंकि ये भी लाइव करेंगे, डेली लाइफ का भी लाइव करेंगे, थिंकिंग का भी, फिजिक्स का भी लाइव करेंगे तो फ़ोन हीट हो जाएगा। इसलिए वो केवल फिजिक्स का ही लाइव करेंगे। ये सब अगर लाइव करना ही होगा तो लैपटॉप से लाइव करेंगे, नहीं तो फ़ोन हीट उट हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए केवल फिजिक्स का लाइव करेंगे और पढ़ाई वढ़ाई का उतना नहीं करेंगे, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो मे बी फ्यूचर में कभी करेंगे जब व्यवस्था आ जाएगी तो, लेकिन आज नहीं करेंगे। लेकिन आज फिर भी करेंगे कुछ, और वो है कि डेली लाइफ में भी 15 मिनट का ही केवल, लेकिन 4 दिन में चारों टाइम का लाइव करेंगे। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दिन, 15 मिनट शाम, 15 मिनट लाइव। इससे एक हैबिट डेवलप होगी, क्योंकि आज उतनी व्यवस्था नहीं है कि लाइव करें, क्योंकि इतना लाइव करेंगे तो फ़ोन ऑन हीट हो जाएगा। इसलिए जितना भी है उससे हैबिट डेवलप करनी है आज लाइव करने की। इसलिए 15 मिनट डेली लाइफ में जो करेंगे, 15 मिनट सुबह दिन रात उसे लाइव करेंगे ताकि ये फील्ड क्रिएट हो सके। जैसे व्लॉगिंग का फील्ड है वैसे ही ये मतलब फील्ड क्रिएट हो सके कि लोग अपनी रियल लाइफ को लाइव में दिखाएं, जिससे कि कंपैरिजन होगा। सारे लोग जितने लाइव दिखाएंगे, जिसकी लाइफ जितनी इंटरेस्टिंग होगी वो लोग उसकी देखना पसंद करेंगे। तो ऐसे लोगों की लाइफ की सच्चाई भी आई जाएगी जब सब लोग लाइव करेंगे। तो मतलब कि ये भी एक तरीके से फील्ड क्रिएट हो सकती है अगर हो तो, जिसके लिए हमें क्या करना है कि केवल डेली 15 मिनट सुबह दिन शाम रात, और मतलब कि 4 बार 15-15 मिनट करेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा लाइव करेंगे तो, जिससे कि हैबिट डेवलप होगी कि लाइव करने की जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में है। एक ये करेंगे और थिंकिंग का भी करेंगे लाइव कि किस तरह से थिंकिंग पैटर्न की मतलब की थिंकिंग होती है उसका भी लाइव करेंगे। लेकिन ये सब करेंगे लैपटॉप से, ना क्योंकि फ़ोन से केवल फिजिक्स का लाइव करेंगे। ये सब थिंकिंग वोंकिंग जो करेंगे वो सब लैपटॉप से लाइव करेंगे ताकि हीट ट्रांसफ़र जो है बराबर हो। मतलब कि इसका फ़ोन से लाइव करेंगे तो उसमें रहे ताकि उस पर भी बर्डन रहे, केवल इस पर ना पड़े। इसलिए फ़ोन से लाइव से करेंगे, ये आइडिया आया। और फिर उसके बाद हमें आइडिया आया कि हमें गाँव जाने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 1 साल में 7 केजी वेट बढ़ाते हैं इतना मेहनत करके मसल, और 1 महीने में गाँव जाके बॉडी कैटाबॉलिक में चली जाती है ना, फूड नहीं मिलता प्रॉपर, तो उससे जो है मसल लॉस हो जाता है। यानी कि 7 केजी 1 साल में बढ़ाओ और 1 महीने में जाके वहाँ पे लूज़ कर दो, कोई मतलब नहीं बनता। और प्लस में एक ये भी मतलब कि घाटा हो जाए, क्योंकि लाइव जितना करते हैं ये सब फिजिक विजिक और वीडियो अपलोड करते हैं, वहाँ वाईफाई ना होने के कारण लाइव नहीं कर पाएंगे। ये रीज़न है जिसकी वजह से हम शायद गाँव ना जा पाएँ। हमें नहीं पता है जाएंगे कि नहीं, क्योंकि पहले भी बोले थे नहीं जाएंगे, लेकिन आखिर मौके पे चेंज हो जाता है, इसलिए इस बार नहीं बोलेंगे जाएंगे कि नहीं। बस ये प्रॉब्लम्स हैं। और मेन प्रॉब्लम ये दोनों नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये है कि हम अगर वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ में ये सब नुकसान झेलना पड़ेगा। तो वहाँ बहुत बेहतरीन तरह के आइडिया आ जाते हैं। जैसे पिछली बार वीएफएक्स के आइडिया आ जाए थे, पिछले बार रोबोटिक्स के आइडिया आ जाए थे, वैसे ही वहाँ पे बहुत बेहतरीन आइडिया आ जाते हैं। और वो आइडियाज़ वहाँ आते हैं वो यहाँ नहीं आते हैं। ये प्रॉब्लम है कि अगर ये सब घाटा करवा के वहाँ जाएंगे, वहाँ आइडियाज़ तो आ जाएंगे
लेकिन ये सब नुकसान हो जाएगा और यहाँ रहेंगे तो आइडियाज़ ना आएगा, ये नुकसान हो जाएगा। और आइडियाज़ आता कैसे है हमें यही नहीं सही से पता, नहीं तो ये भी पता रहता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो ये चीज़ था। और फिर उसके बाद जो है हमने उसके बाद छोड़ो, उसके बाद तो अब हमें फिर से आइडिया आया और वो आइडिया ये है कि जैसे हमें जो है थिंकिंग वाले फील्ड में जो शॉर्ट बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि हमें जैसे शॉर्ट में हमने कि अंकित बनिया के एनालाइज किया, हर 2-3 सेकंड में फ्रेम रेट चेंज होता है तो हमें भी चेंज करना है। और उसके लिए क्योंकि थिंकिंग की फील्ड है इसलिए हमें ये नहीं बताना है कि वो थिंकिंग कैसे जनरेट हुई, कैसे नहीं बताना है, कैसे वीडियो में नहीं दिखाना है, क्या जनरेट हुआ वो दिखाना है, कैसे नहीं क्या जनरेट हुआ। और क्या दिखाने के लिए 3 पार्ट है, एक तो जो 1 घंटा सुबह को रटने वाला जो मतलब कि थिंकिंग पे वर्क करेंगे उसमें, और दूसरा कि ऐसे लाइफ स्टाइल में कभी भी जो आइडिया आ जाए दिन में एक ये, दूसरा और तीसरा कि जो क्वेश्चनिंग करते समय थिंकिंग आए। पहले वाले में तो उतना नहीं आएगा, रटने वाले में तो उसका 3-4 ही फ्रेम रेट होगा केवल। लेकिन अगर इस दोनों में थोड़ा ज़्यादा जा सकता है वो वेरिएबल होगा। तो ये हो गया। और ये तो हो गया प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे होगी, नहीं प्रोडक्ट में दम ये होगा, प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसे होगी कि हमें जो है अपने शॉर्ट में जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल से प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी। और हमने उसे अप्लाई किया और फेल हुआ और उससे सीखा ये कि हम जिस तरह से बोलेंगे तरह तो सही से पकड़ लेंगे उससे मार्केटिंग करने की, लेकिन वो रिलेटेबल भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम ही बोल रहे हैं हम ही समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे शॉर्ट बनाने में, नहीं वो लोगों को भी समझ में आना चाहिए, रिलेटेबल भी होना चाहिए। 50% वो जो हम बोलना चाहते हैं और 50% फोकस उस पर करना होगा कि लोग भी रिलेट कर सके कि हम बोल क्या रहे हैं, सीख क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। इसलिए 50-50 चलेगा। आप जो 50 बोलेंगे या 50 उनसे रिलेट कराएंगे ताकि वो भी समझ सके। रिलेटेबल होना चाहिए, उन्हें भी समझ आना चाहिए कि हम सीख क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, पैटर्न क्या है। और फिर इसके बाद हमने जो है ऐसा ही लाइट चली गई थी तो ये सब भी लाइट गई थी तो हमें फिर से आइडिया आया। और वो आइडिया ये था कि हम जो अपना सारा चैनल इतना डिवाइडेड ही है, जिस तरह से अपना फिजिकल चैनल केवल एक ही है, उस पे ही लाइव भी करते हैं, वीडियोज़ भी, शॉर्ट्स भी डालते हैं। तो हमारे थिंकिंग वाले चैनल 3-4 चैनल की हो, एक ही चैनल पे फोकस करो ना, ताकि रिकमेंडेशन जो है एक ही चैनल पे यूट्यूब ज़्यादा फोकस कर पाए भेजने पे। इसलिए एक ही चैनल बनाओ, उसी पे शॉर्ट वीडियो सब उसी पे डालो ताकि एक पे फोकस करो और प्रॉपरली फोकस करो, और ताकि यूट्यूब भी उसका रिकमेंडेशन भेजे। इतना चैनल को डिवाइडेड करने का क्या मतलब है, जब एक ही पे फोकस करके ज़्यादा रिकमेंडेशन यूट्यूब अच्छे से पहुंचा पाएगा, बजाय कि सारे पे डिवाइडेड रहे। एक ही पे फोकस करो फिजिकल की तरह, ताकि पहले स्किल तो प्रॉपरली ग्रो होए। और ये हो गया। और लाइव खाना कर सकते हो, क्योंकि लाइव में प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे यूट्यूब पे रिसर्च करोगे तो ऐसे लोगों की वीडियो चलाओगे तो कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए उसका अलग चैनल रखो। डेली लाइफ का भी, थिंकिंग का भी और इसका भी, ये जो है था इसका भी, इस सब का अलग चैनल रखो लाइव का, लेकिन बाकी सब सेम में रखो, क्योंकि ताकि एक पे फोकस करो जिससे कि यूट्यूब रिकमेंडेशन अच्छे से भेज पाए। जो चैप्टर डेली लाइफ इन 10 मिनट्स में जो प्लेलिस्ट बनाए थे वो इसमें बना, ये आइडिया आया। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने गए, लाइव सब मारे। तो सबसे मेन चीज़ जो आज दिन में हुआ वो ये था कि हम जैसे ही आज हमने लाइव किया, अभी दिखाते हैं, इसमें नहीं है, यानी कि जैसे ही हमने लाइव किया जो है, तो हम लाइव करते वक्त आज मेरा जो है दिमाग मतलब पूरा, मतलब कि
क्या पूरा पेनफुल स्टेट में आ गया था। और वो इसलिए आया था कि मतलब हमसे आज पुशअप मार रहे थे और हमसे 20 पुशअप तक नहीं निकल पा रहा था। पूरा स्ट्रेंथ लूज हो चुका था पुश का। और वो क्यों हुआ था, क्योंकि हम सारी चीज़ें एक साथ ट्राई कर रहे थे। पुश पुल लेग केवल 3 ही दिन एक हफ्ते में टाइम दे रहे थे, और कराटे भी उसी में घुसेड़ दो, ड्यूरेबिलिटी भी घुसेड़ दो, सब चीज़ घुसेड़ के ऐसे सेपरेट कर दिए थे कि एक दिन पुश और फिर एक दिन फाइटिंग स्किल ट्रेनिंग, फिर पुल, और फिर जो है ड्यूरेबिलिटी ट्रेनिंग, फिर लेग, और फिर जो है जिम्नास्टिक ट्रेनिंग। ऐसे कर दिया था तो पुश पुल लेग केवल 3 ही बार हो पाता था, नहीं तो वैसे 6 बार हो जाता था। तो इसलिए हमें फिर दिमाग चलाया और आइडियाज आया कि इस तरह से नहीं, अब उसी तरीके से करेंगे, पुश पुल लेग 6 बार करेंगे। और ये फाइटिंग स्किल्स जो है सुबह को मॉर्निंग में प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। वो इसीलिए क्योंकि इससे मतलब कि दिमाग जो है, एक तो दिमाग भी, मतलब कि दिमाग ही नहीं केवल मतलब फिजिकली भी स्ट्रेंथ जो है प्रॉपरली फोकस करके ग्रो कर पाएंगे। और स्पीड भी अपना फाइटिंग स्किल भी, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से ग्रो होगा। एक ये आइडिया आया, और उसके बाद ये भी आया कि जो है मतलब कि ये थिंकिंग वाला में कुछ सेपरेट टाइम नहीं दो कि इतने बजे से इतने बजे ही 2 घंटे रात को ही देना है, नहीं, कभी भी आइडिया दे सकते, इसलिए कभी भी थिंकिंग को टाइम देना। हाँ, बस ये रहे कि एक दिन में 2 से 3 घंटा दे रहे हो। और पैसा बढ़ेगा तब एग्जाम नजदीक रहेगा तो इंसान सोचेगा अरे भाई अब नंबर नहीं आया तो एग्जाम में क्या करेंगे। तो हमने स्ट्रेटजी लगा के हमने वहाँ से लेके 2 घंटे में निकल के आ गए। सोचते रहते तो सोचते ही रह जाते हैं। दिमाग सटका, और अब कल नहीं, अब आज, मतलब तो आज ही करना है। और अब आइडिया पलट गया है कि पुश पुल लेग जो है कल नहीं, आज करना है। और मतलब कि पुश पुल लेग अब पूरा प्रॉपरली ट्रेन करना है 6 दिन, 3 पुश पुल लेग, और सुबह को मॉर्निंग में कराटे और कराटे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होगी, ताकि दोनों चीज़ डिस्टर्ब ना हो। स्पीड भी सुबह को डेली ट्रेन हो सके, और उसमें स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ड्रॉप हो जाती है, इसलिए वो भी ट्रेन होना चाहिए। ये पुश पुल लेग इसलिए 3 दिन, चारों दिन, और सुबह को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जैसे कराटे हो गया और वो सब। और जो भी अप्लाई करना है आज ही करना है। और जो है जैसे कि थिंकिंग के मसल में ज़रूरी नहीं कि शाम को ही टाइम लेना ही, एक्सरसाइज में एक फिक्स टाइम पे करना चाहिए। थिंकिंग तो कभी भी आ सकती है, इसलिए कभी भी दो, बस दिन में 2 से 3 घंटा दो। एक बार जब आइडिया आने लगे तो 2 घंटा वैसे दे दो, और नहीं तो आइडिया आने लगे तो 2 घंटा वैसे मत दे दो कभी भी, मतलब दिन में। और नहीं तो एक ही बार भी काफ़ी, मतलब कि दो कभी भी दे दो, वो ऐसे करके। तो यही है कि पुश पुल लेग प्रॉपरली ट्रेन नहीं हो पाता है, इसलिए अब 6 दिन, मतलब कि पुश पुल लेग से पहले की तरह ट्रेन करेंगे। और सुबह को कराटे स्किल बेस्ड फाइटिंग स्किल स्पीड वो भी डेली सीखेंगे, अब पूरा फुल पीक में सीखेंगे, कुछ भी बाकी नहीं रह जाना है का जी। क्योंकि चीज़ें इन्फिनिट है, इसलिए परफेक्शन के नहीं, आज जो कर सकते हैं बात है। और वो स्किल बेस्ड वाला, मतलब कि वो थिंकिंग वाला तो कभी भी किया जा सकता है।
2 घंटे मतलब जब भी आ जाए, जरूरी नहीं कि शाम ही को 7 से 9, नहीं कभी भी। दैट्स एट टॉपिक क्लोज। हमने स्ट्रेटजी लगा के इसी माइंडसेट के साथ हमने जो इतना सोचने में समय गुजारने वाले थे वो कर दिया 2 घंटे में। हाँ, हमने ये भी सीखा कि अब एसई का 3 महीने में डेली एक वीडियो देखेंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए कर देना है ताकि मतलब कि एकदम सेफ साइड के लिए रहे कुछ की, मतलब फाइनेंशियली अगर कुछ ना कर पाए तो वो रहे। 3 महीने में कर लेना है, जिससे कि फिर कभी फ्यूचर में पड़ेगी तो 1 महीने में अटैक करके 3 महीने का पहले इसकी रिवाइज करके सर्टिफिकेशन फ्यूचर में ले लेंगे। वर्स्ट के सिनेरियो के लिए फाइनेंशियली ये रहे, और इसी 3 महीने में कर देंगे डेली एक वीडियो दे। अब लो मूड में नहीं और किसी की लो मूड में होकर चीज़ें छोड़ेंगे नहीं, अब पूरी तरह से अटैक करेंगे, पूरी तरह से कोशिश करेंगे, जो भी कर सकते हैं करेंगे। असीमित चीज़ें हैं, इसलिए करें या ना करें दोनों बराबर ही होगा, इसलिए जितना भी आ सकता है दिमाग में कर डालना है। फिजिक में भी और थिंकिंग में भी आज करना है, नहीं तो हैबिट छूट जाएगी।